हेलो एंड वेलकम टू एसएमआस क्लासेस वंस अगेन। आज फाइनल अकाउंट का हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट का बेस हम लोगों ने पढ़ा था। फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, और इनके डिफरेंट आइटम्स जो होते हैं, अलग अलग ट्रायल बैलेंस से जो आइटम्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने हमारा पहला क्लास अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस क्लास को आप जरूर देखें। उसके बाद अगर आप ये क्लास देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग एक सम्स करेंगे। ये सम्स नंबर 12 हमारे स्टडी मटेरियल से होगा और सम्स नंबर 12 करेंगे, लेकिन करने से पहले कुछ बेस, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको डिस्कस करना होगा हमारे साथ कि ये जो भी हिस्सा है इसको आप समझेंगे कैसे और करेंगे कैसे, किस तरीके से समझेंगे और किस तरीके से करेंगे। फाइनल अकाउंट बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें गलत करने का कोई सवाल नहीं होता है। अगर आप लॉजिकली सोचो तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा ये। ठीक है, कैसे सोचना है आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फाइनल अकाउंट करने के लिए जो भी क्वेश्चन हमारे पास होगा, फाइनल अकाउंट करने के लिए जो भी क्वेश्चन हमारे पास होगा ना, हमेशा क्वेश्चन इसी फॉर्म में रहेगा। एक हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस दे देगा। क्या देगा? हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस देगा और कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट होगा। इसे कहेंगे एडजस्टमेंट। जो नीचे की तरफ देता है ना, इसे हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब है आइटम टू बी एडजस्टेड, वो आइटम्स जिसे हम लोगों को एडजस्ट करना है, जो अब तक एडजस्ट नहीं हुआ, किसी वजह से वो छूट गया या फिर कुछ गलत हो गया या फिर लास्ट डेट में उन सारे चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है। ये हमारा किस में आता है? एडजस्टमेंट में। क्लियर। और एक हिस्सा जो होता है ये हमारे ट्रायल बैलेंस का हिस्सा होता है। देखो, बहुत ही सिंपल रूल आपको कहेंगे कि जिसके तहत आप लोग फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रूल के साथ हम लोग जाएंगे और जो भी रूल आपको यहां बताया जा रहा है आपको इस रूल को फॉलो करना है। इसको छोड़कर और कोई भी रूल आपको फॉलो नहीं करना है। जो जैसा मैं बता दूं उस चीज को नोट डाउन कर लेना और वैसा ही समझ कर लेना। ठीक है। अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आए और जिसमें अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, अगर रूल से थोड़ा भी हट जाते हो, आपका समझ गलत हो जाएगा। रूल क्या क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको मैं कह रहा हूं, पहला रूल, वो रूल ये है फाइनल अकाउंट करते वक्त कि ये रूल ये है, एक हिस्सा होगा आपका ट्रायल बैलेंस का और दूसरा हिस्सा होगा एडजस्टमेंट का। ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस का आइटम, ये ट्रायल बैलेंस का आइटम किसी भी एक जगह जाएगा। कहां जाएगा? कोई भी एक जगह ही जाएगा, उससे ज्यादा जगह ये नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है ना। हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने सीखा है ना भाई, एक हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और दूसरा हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में ये दो चीज बनाया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस जाता है और क्रेडिट साइड में क्या जाता है? इनकम। हाँ, वो बात अलग है, जो ट्रेडिंग का हिस्सा होता है इसमें डायरेक्ट जाता है और जो पीएल का हिस्सा होता है उसमें इनडायरेक्ट, है ना। प्रीवियस क्लास को जरूर फॉलो करना आप लोग, ये सब डिटेल में बताया गया है। इनकम में भी ट्रेडिंग में क्या जाता है? डायरेक्ट इनकम, और पीएल में जाता है इनडायरेक्ट इनकम जाता है। और यहां से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो कैपिटल के साथ हम लोग जोड़ देते हैं, अगर लॉस होता है तो घटा देते हैं। बैलेंस शीट में हमारे एक तरफ होता है, राइट साइड में एसेट होता है और लेफ्ट साइड में लायबिलिटी होता है। बैलेंस शीट का कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। बैलेंस शीट का कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। इसका एसेट और लायबिलिटी साइड होता है। क्या होता है? एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। क्लियर। तो भैया जी, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट में एसेट के तरफ हम लोग सारा एसेट यहां से ढूंढते हैं, सारा एसेट ढूंढते हैं, एक एक करके सारा एसेट ढूंढेंगे और कहां लिख देंगे? एसेट साइड में। कहां लिखेंगे? और इसी ट्रायल बैलेंस से हम लोग सारा लायबिलिटी ढूंढेंगे और लायबिलिटी आपको कहां मिलेगा? डेबिट में ना क्रेडिट में?
बोलो, लाइबिलिटीज आपको कहां मिलेगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट। एसेट का क्या बैलेंस होता है, एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो आपको एसेट कहां ढूंढना, कहां है आपको, डेबिट में। तो डेबिट में आपको एसेट मिलेगा, ये एसेट जब मैच कर जाए तो आप एसेट साइड में उसको उठा के डाल देना। क्रेडिट साइड में आपको लाइबिलिटी से मुलाकात होगा, जब भी आपको लाइबिलिटी से मुलाकात हो आप उसका हाथ पकड़कर लाइबिलिटी साइड में डाल देना, समझ गए। फिर यहां पे बच जाएगा एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डालना है और जो भी इनकम है वो यहां पे आपको मिलेगा, क्रेडिट साइड में आपको इनकम से मुलाकात होगा और इस इनकम को कहां डाल देना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में, इनकम यहां चला जाएगा। क्लियर। तो मुद्दा ये है कि ये जो ट्रायल बैलेंस का आइटम है ना, यहां पे एक्सपेंस होगा डेबिट में, नहीं तो एसेट होगा, और क्रेडिट साइड में या तो इनकम होगा नहीं तो लाइबिलिटीज होगा। यही तो होगा, यही होगा, अरे भाई यही होगा। क्रेडिट साइड में सिर्फ इनकम नजर आएगा और लाइबिलिटी नजर आएगा, और डेबिट साइड में एक्सपेंस नजर आएगा और एसेट नजर आएगा। कभी भी एसेट साइड में कोई भी ऐसा, और हाँ एक्सपेंस कहां होता है, डेबिट, तो डेबिट में ही ना जाएगा, तो डेबिट का आइटम डेबिट में गया, और इनकम कहां है, क्रेडिट, तो क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में जाएगा। हमेशा यही होगा, डेबिट का आइटम डेबिट में जाएगा नहीं तो एसेट में जाएगा, और क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में ही जाएगा नहीं तो लाइबिलिटी में जाएगा। बात समझे। अगर वो लाइबिलिटी हुआ तो लाइबिलिटी में डाल देना, अगर वो लाइबिलिटी नहीं है तो क्रेडिट का आइटम कहां जाएगा, क्रेडिट में ही। अगर वो लाइबिलिटी नहीं है तो इनकम ना है, और इनकम तो क्रेडिट साइड में आता है, और डेबिट में एसेट अगर नहीं है तो वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहां आता है, डेबिट साइड में। तो डेबिट का आइटम डेबिट में ही जाएगा और क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में ही जाएगा। क्लियर है। अगर वो एसेट लाइबिलिटी है तो एसेट लाइबिलिटी साइड में जाएगा वो। इज दैट क्लियर। उम्मीद करते हैं ये सभी के लिए बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ट्रायल बैलेंस का आइटम देखते हो ना, ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस का आइटम कोई भी एक जगह जाएगा, किसी भी एक जगह पे अपेयर होगा। ट्रायल बैलेंस का आइटम किसी भी एक जगह पे ही अपेयर होगा, समझ गए ना, समझ गए। ट्रायल बैलेंस का आइटम किसी भी एक जगह ही अपेयर होगा, किसी भी एक जगह पे, या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो पीएल में जाएगा, या तो एसेट में जाएगा, या तो लाइबिलिटी में जाएगा। ये बात याद रहेगा आपको। ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम, जैसा भी आइटम, टेढ़ा आइटम, सीधा आइटम, उल्टा आइटम, चाहे जैसा भी आइटम हो, वो आइटम्स यहां से जब उठाओगे तो वो या तो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो पीएल में जाएगा, या तो एसेट में जाएगा, या तो लाइबिलिटी में, और वो कहीं नहीं जा सकता। किसी भी एक जगह पे ले सकते हो, किसी भी एक जगह पे, वो दो जगह जा ही नहीं सकता, उसके अंदर इतना पावर नहीं है कि वो दो जगह जाए। क्लियर। और जो ये एडजस्टमेंट वाला जगह देख रहे हैं ना आप, ये जो एडजस्टमेंट आपको नजर आ रहा है, ये एडजस्टमेंट जो होगा आपका मिनिमम दो जगह जाएगा। कितना जगह जाएगा, जी हां, दो जगह जाएगा। चल रहा है ना ये। तो मिनिमम कितना जगह जाएगा, दो जगह जाएगा। क्लियर। ये एडजस्टमेंट का आइटम मिनिमम कितना जगह जाएगा, दो। रीजन क्या है दो जगह जाने का, रीजन ये है कि ये वो सारा आइटम है जो अभी तक एंट्री हुआ नहीं है। एंट्री नहीं होने का ये मतलब है उसका अभी कोई जर्नल पास नहीं हुआ। जर्नल नहीं बना तो जर्नल में एक डेबिट होता है और एक, तो ड्यूअल इफेक्ट होता है। क्या होता है, ड्यूअल इफेक्ट होता है। क्या होता है, ड्यूअल इफेक्ट। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, मतलब कोई भी दो अकाउंट पे असर पड़ेगा। मिनिमम दो अकाउंट पे असर पड़ेगा, मिनिमम दो अकाउंट पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये जरूरी है कि दो अकाउंट पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, समझ गए। तो मिनिमम दो जगह ये जाएगा। ये तीन जगह भी जा सकता है, चार जगह भी जा सकता है, पांच जगह भी जा सकता है। पांच जगह तो होता नहीं है, बहुत चार ही जगह होता है, डेबिट, क्रेडिट, एसेट और लाइबिलिटीज, है ना। लेकिन हमने ये बोला पांच जगह भी जा सकता है, छह जगह भी जा सकता है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। अगर हमने कोई एक ऐसा एडजस्टमेंट करा दिया जिसका एडजस्टमेंट चार जगह हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे
हम लोग जब आपको कराएंगे सेल्स ऑन अप्रूवल का ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट, सेल्स ऑन अप्रूवल, हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब हम सेल्स ऑन अप्रूवल हम लोग आपको कराएंगे ना, सेल्स ऑन अप्रूवल, तो उसका असर जो होगा वो 4 जगह आपको दिखेगा, उसका असर 4 जगह दिखेगा, समझ गए। तो यही सारा असर कैसे होता है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रहेगा पहला रूल ये है कि जो भी डेबिट का आइटम है वो डेबिट में ही रहेगा, अगर एसेट है तो एसेट साइड में, और क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में ही रहेगा, अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। ये पहला रूल। दूसरा रूल, ट्रायल बैलेंस का आइटम कोई भी एक जगह, कोई भी एक जगह जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल, एडजस्टमेंट जो होता है जिसे एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कितना जगह जाएगा, मिनिमम 2 जगह जाएगा, 3 जगह भी जा सकता है, असर के ऊपर डिपेंड। मोस्ट लॉजिकल इफेक्ट आप ढूंढना कि इसका असर कहां कहां हो रहा है, जहां जहां असर हो रहा है वहां पे आपको उसका असर दिखा देना है कि देखो इसका असर ऐसे होगा, समझे। एक बात आपको बताना है, इसमें कुछ, एक हमने बोला ना डेबिट का आइटम डेबिट में ही होगा, कभी कभी क्या होता है कि डेबिट का आइटम क्रेडिट में भी जाता है, कुछ आइटम, एक एक आख आइटम ऐसा है, एक आइटम वो है डेबिट में लेकिन जाएगा वो क्रेडिट में। एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स रिटर्न होता है डेबिट में, सेल्स रिटर्न होता है जिसे रिटर्न इनवर्ट कहते हैं, ये डेबिट में होगा, लेकिन सेल्स रिटर्न का मतलब क्या, सेल रिटर्न आ गया, मतलब सेल घट गया, सेल होता, सेल है क्रेडिट, सेल है, तो क्रेडिट में हम लोग सेल रिटर्न लेस करते हैं, तो हम लोग डेबिट में भी दे सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन उसको सेल से लेस करके दिखाते हैं। तो सिर्फ रिटर्न को छोड़कर, रिटर्न पे ये एप्लीकेबल नहीं है, रिटर्न जो होता है डेबिट का आइटम होते हुए भी क्रेडिट में दिखता है, और परचेज रिटर्न क्रेडिट का आइटम होते हुए, जिसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, देखो ये है क्रेडिट का आइटम होते हुए वो कहां दिखेगा, डेबिट में। बाकी सारा आइटम अगर डेबिट का आइटम है तो डेबिट ही में दिखेगा, नहीं तो एसेट में, और क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में ही दिखेगा, नहीं तो लायबिलिटी में। क्लियर, यही है बेसिक रूल। बाकी हम लोग सम्स करते हैं, सम्स कर करके भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आज तो हम लोग सम्स कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट से रिलेटेड हम आप लोगों को कराएंगे। इतना इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि अगर आप वो कर लो, चाहे जितना भी टफ सम्स आ जाए, जितना भी टफ एडजस्टमेंट आ जाए, आप लोग बेझिझक कर सकते हो, बिना हेजिटेशन का कर सकते हो, 100% श्योरिटी के साथ उसको आप कर सकते हो कि आप सही हो, समझ गए। नेक्स्ट क्लास में वो सारा एडजस्टमेंट आप लोग कराएंगे। अभी फिलहाल हम लोग एक सिंपल सा बहुत इजी सा सम्स हम लोग लेते हैं, तरीका वही है, रूल आपको वही फॉलो करना है कि ट्रायल बैलेंस का आइटम किसी भी एक जगह पे, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो एसेट, या तो लायबिलिटी। क्या क्या कहा मैंने, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएल, या तो एसेट, या तो लायबिलिटी, 1 2 3 4। तो पूरे ट्रायल बैलेंस से आपको 4 चीजें ढूंढनी है कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग का है, कौन सा आइटम पीएल का है, कौन सा आइटम एसेट का है, और कौन सा आइटम। तो अगर आपको यहां से कोई भी ट्रेडिंग आइटम दिखा तो आप वहां पे लिख देना टी, क्या लिखना, कोई भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस से मिला तो वहां पे आप लिख देना पी। कोई भी आइटम अगर एसेट आपको नजर आया, जैसे यहाँ पे बिल रिसीवेबल एसेट है, आप लिख देना ए। कोई भी अगर आपको लाइबिलिटी नजर आया तो आप उसके जगह पे लिख देना एल। क्लियर, चलिए अब हम लोग सम्स करते हैं, ठीक है। ये ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सबसे पहले आप प्रोफोमा ड्रॉ करोगे। प्रोफोमा के लिए
सबसे पहले आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा करोगे। उसके बाद बैलेंस शीट। डोंट टॉक प्लीज, सब आएगा नजर। देखो लाइन सीधा है, राइट जाएगा। ठीक है, सीधा है। चलो हाँ, एक डिटेल का भी कॉलम हम लोग बना देते हैं। चलो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप प्रोफॉर्मा में ऊपर यहां पे लिखना डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे जो सम्स हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप ओनर का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे? यहाँ ओनर का नाम लिखना। तो खैर इस सम्स में ओनर है नहीं, इसलिए हम लोग डॉट डॉट दे रहे हैं। और यहाँ पे आप लिखना क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा ईयर एंडेड है आपका? 31 दिसंबर 1990। ठीक है, ये हो गया डिटेल। एक जगह हो गया अमाउंट, डिटेल अमाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब देखो ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट का प्रोफार्मा खींच लेंगे। एक बैलेंस शीट का प्रोफार्मा हम लोग खींच लेते हैं। ठीक है, डिटेल अमाउंट उसी तरीके से रहेगा। ये हमारा हो गया बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1990। ये होता है हमारा एसेट साइड, और ये होगा हमारा लाइबिलिटी साइड, और ये होगा डिटेल, और ये होगा अमाउंट। ये होगा डिटेल और ये होगा अमाउंट। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को टिक करना है कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएल में जाएगा। और हमने आपको बता दिया ट्रेडिंग में सारा डायरेक्ट आइटम जाता है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम एक होता है सेल होता है, और सेल मिलेगा आपको क्रेडिट में, और डायरेक्ट एक्सपेंस आपको मिलेगा डेबिट में। तो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस आपको चुनना है। डायरेक्ट एक्सपेंस चुनने का बहुत आसान तरीका, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो, फैक्ट्री में अगर वो खर्च हुआ है वो डायरेक्ट है। बहुत आसान तरीका है। फैक्ट्री में होने वाला खर्च जो है वो आप उसको डायरेक्ट मानना। फैक्ट्री में जो भी खर्च होगा आप उसको डायरेक्ट मानना। बाकी फैक्ट्री को छोड़कर कहीं भी खर्च हो रहा है, ऑफिस में बैठ के खर्च हो रहा है, सेलिंग डिपार्टमेंट में खर्च हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है, फिनांस डिपार्टमेंट में हो रहा है, इन सारे खर्च को आप तो क्या मानोगे? इनडायरेक्ट मानोगे। क्या मानोगे? इनडायरेक्ट। तो देखिए परचेज, परचेज जो है ना गुड्स, रॉ मटेरियल खरीदते हैं किसके लिए? फैक्ट्री के लिए। तो ये फैक्ट्री का खर्चा होता है। किसके लिए? फैक्ट्री के लिए। परचेज हमेशा फैक्ट्री में यूज होता है, तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। तो आप ट्रेडिंग के लिए टी लिख देना। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या? सेल्स रिटर्न।
तो ये सेल से लेस होता है। तो सेल होता है क्रेडिट में, सेल होता है उसी से लेस होगा। तो ये सेल जाएगा ट्रेडिंग में, तो ये भी क्या होगा, ट्रेडिंग में ही जाएगा। तो आप लोग लिखते चलना ये कैरेज इनवर्ड। कैरेज जो होता है ना, भाड़ा होता है कैरेज। इनवर्ड मतलब जो माल हमने खरीदा है और माल मेरे फैक्ट्री में आ रहा है, तो उस माल के साथ जो भी खर्चा होगा आते वक्त वो सारा डायरेक्ट होगा। लेकिन माल अगर जा रहा है बिकने के लिए, तो वो सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है, वो इनडायरेक्ट होता है। तो ये कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में जाएगा, और जो कैरेज आउटवर्ड है वो पीएल में। रेंट, तो रेंट जो होता है ना, फैक्ट्री में काम हो ना हो, हमें रेंट पे करना है, तो ऑफिस का ये ऑफिस का है। अगर लिख देता फैक्ट्री रेंट, तब हम लोग ट्रेडिंग में लेते हैं, अदरवाइज आप पीएल में लेना। स्टॉक, स्टॉक बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो माल पहले से है, जो माल पहले से होता है उसको हम लोग प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, पहले उसी को इस्तेमाल करते हैं और पहले इसी को जमा करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रेडिंग में होता है। डेटर क्या है, एसेट है, तो एसेट में चला गया। सैलरी, सैलरी जो होता है ना, वो भी फैक्ट्री में काम होना हो, सैलरी तो पे करना ही है ना। तो ये कहां पे होगा, ये स्टाफ को दिया जाता है, पीएल में होगा। वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। मजदूरी, फैक्ट्री में काम होता है तो वेजेस पेमेंट किया जाता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पीएल। बिल रिसीवेबल, ये एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट हुआ। फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट हुआ। एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टीजमेंट कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा है, सेलिंग डिपार्टमेंट। बैड डेट सेलिंग डिपार्टमेंट का होता है, सेलिंग डिपार्टमेंट ना संभालता है डेटर को, बेच तो रहा है वही ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है। कैश एट बैंक एसेट है। कैश इन हैंड क्या है, एसेट है। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी। बिल्स पेबल, लायबिलिटी। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड माल रिटर्न कर दिया हमने, तो खरीद के लाया था तभी तो वापस किया, तो हमने जो खरीदा है तो परचेस किया, परचेस से ये लेस होगा, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिट में है भाई, इससे पता चल रहा है ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है। अगर यही इंटरेस्ट डेबिट में होता तो इंटरेस्ट पेड होता, वो क्या होता, वो इंटरेस्ट पेड। तो ये इंटरेस्ट क्या है, पीएल में जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम है। सेल के अलावा जो भी इनकम होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम। सेल के अलावा जो भी इनकम होता है वो इनडायरेक्ट होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, देखो ये क्रेडिट का आइटम है, आपको क्रेडिट में ही लिखना चाहिए, लेकिन इससे रिलेटेड जो है ना, एक बहुत खूबसूरत सा बात कहेंगे आप लोगों को। बचपन में आप क्या करते थे, ये जो पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया रहता था, आप लोग उसको कहां लिखते थे, क्रेडिट में ही लिखते थे। और जब नया प्रोविजन निकालते थे उसको कहां लिखते थे, डेबिट में। लेकिन अभी ग्रेजुएशन में आप आ गए हैं, आप बड़े हो चुके हैं, है ना, कुछ दिन में आप बुढ़े हो जाओगे, है ना। जब फाइनल अकाउंट हम लोग कब करेंगे, 6th सेमेस्टर का करेंगे, बीकॉम का करेंगे, ठीक है। तो खैर आप जो है ना बचपन अपना भूल जाओ, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा बेहतर तरीके से, और एग्जामिनर उस चीज को ढूंढता है, अगर आप वैसा नहीं करते हो तो उसके लिए नंबर कटता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए क्या स्पेशल होगा, पीएल में तो जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, अब देखो ये आ गया एडजस्टमेंट का आइटम, क्या आ गया, ये आ गया एडजस्टमेंट का आइटम। एडजस्टमेंट जो भी होगा वो कितना जगह जाएगा, 2 जगह। कितना जगह जाएगा, 2 जगह, मिनिमम 2 जगह, 2 से ज्यादा जगह भी वो जा सकता है। देखो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 15,000 टू बी टेकन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का है, तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, एक जगह जाता है ट्रेडिंग में और एक जगह जाता है एसेट में, ये 2 जगह जाएगा, ये क्लियर। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% एंड फर्नीचर 15। डेप्रिसिएशन से जो है ना, जैसे डेप्रिसिएशन इज अ टाइप ऑफ लॉस, इज अ टाइप ऑफ, एंड इट शुड बी डेबिटेड टू पीएल। ये कहां डेबिट होना चाहिए, डेबिट। कोई भी तरह का लॉस अगर हो, लॉस है ना, लॉस ऑफ एसेट है, ये क्या है, लॉस ऑफ, किसी भी तरह का लॉस जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। तो नो डाउट एक पीएल में तो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, एसेट से लेस होगा, एसेट से लेस होगा। क्यों, डेप्रिशिएट हो गया, तो जो एसेट घटेगा उस एसेट का वैल्यू घटाना है कि नहीं घटाना है, तो एसेट साइड में जाना और उस एसेट का वैल्यू घटा देना। जितना घटा है वो लॉस है, और लॉस कहां जाएगा, पीएल में। लॉस कहां जाएगा, पीएल में। दूसरा फर्दर बैड डेट 500, पहले से बैड डेट हमारा था 500 का, अभी फर्दर बैड डेट हो गया, मतलब और बैड डेट हुआ, तो बैड डेट इज अ लॉस, ये कहां जाएगा, पीएल में। कहां जाएगा, साथ ही साथ कहां जाएगा,
एसेट में किससे लेस होगा? डेटर से। एसेट में किससे लेस होगा? क्योंकि बैड डेब्ट से ना डेटर घट जाता है। बैड डेब्ट जब होता है तो उससे हमारा डेटर क्या होता है? घट जाता है। तो कहां जाएगा ये? एसेट साइड में जाएगा, एसेट में जाकर लेस हो जाएगा। अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट टू बी मेंटेन एट 4%, पीबीडी 4% आपको मेंटेन करना है। तो पीबीडी जो है ना वो पीएल प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है। हमने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो भी प्रोविजन होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट में चार्ज होता है, वहां चार्ज वही होगा, डेटर पे चार्ज होगा, और डेटर पे चार्ज होगा, इसलिए हम लोग डेटर से क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो हम लोग एसेट साइड में डेटर से क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो इसका दो जगह असर हो रहा है, एक पीएल में और एक बार एसेट में। पीएल में, एसेट में, पीएल में, एसेट में, ट्रेडिंग में, एसेट में। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। हमने इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन अब तक मिला नहीं है। तो भैया जो चीज आप कमा चुके होते हैं और मिलता नहीं है वो आपके लिए क्या होता है? एसेट है। एक्रूड का मतलब ही हो गया जो आपने कमा लिया लेकिन आपको मिला नहीं है। तो अगर आपको अब तक नहीं मिला, मिलेगा तो कभी ना कभी तो मिलेगा, तो ये आपके लिए क्या बना? एसेट। तो पहली बात ये आपका तो एसेट है। दूसरा, ये आपका इनकम में इंक्लूड अब तक नहीं है, जबकि आपने कमाया है ना। अगर कमाया है तो अब तक इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने इनकम में ऐड करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना होगा, प्लस प्लस आपको क्या करना होगा? एसेट में दिखाना होगा। कहां दिखाना होगा? एक्रूड इंटरेस्ट बोलकर एसेट साइड में दिखाना होगा। तो आपको इस तरीके से एक रोड मैप, एक माइंड मैप जो है ना आपको बना लेना है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको सम्स करना है। गलत नहीं होना चाहिए। हर एक जगह देखो, दो जगह एडजस्टमेंट है ना, क्या उसके वजह से घट रहा है या बढ़ रहा है, ये मोस्ट लॉजिकल वे में आपको करना है। रटने से काम नहीं चलेगा। रट्टाफिकेशन इज नॉट अलाउड। ओके, नाउ हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे? ट्रेडिंग से। कहां से स्टार्ट करेंगे? जितना भी टी 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 लिखा है वहां से शुरू करेंगे, ट्रेडिंग से। लेकिन ट्रेडिंग में भी लिखने से शुरुआत कहां से करोगे? ओपनिंग से। ओपनिंग स्टॉक, और स्टॉक का बात ही कर रहे हैं तो परचेज भी लिख लेंगे। और जब परचेज का बात करेंगे तो परचेज में होने वाला जो भी खर्चा है उसको लिख लेंगे। उसके बाद माल फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री का खर्चा लिख लेंगे। आपको समझ में आया ना कैसे प्रोसेस? शुरुआत अगर कर रहे हैं तो कहां से कर रहे हैं? ओपनिंग करेंगे भाई। ओपनिंग स्टॉक पहले जो मेरे पास बचा हुआ पिछले साल का बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। अब जब ओपनिंग स्टॉक का ही बात कर रहे हैं तो कुछ स्टॉक में बढ़ोतरी हो रहा, परचेज से परचेज लेंगे। और जब हमने परचेज का बात ही किया है तो परचेज रिलेटेड जो भी खर्चा होगा परचेज के नीचे ले लेंगे, और फिर परचेज करके माल कहां लाएंगे? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री का सारा खर्चा ले लेंगे। है ना आसान? इसी ऑर्डर में हम लोग चलेंगे, बेहतर है ना? चलो हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखो परचेज है लेकिन स्टॉक भी है, तो पहले हम लोग स्टॉक लिखेंगे ना। अगर स्टॉक है तो पहले हम लोग स्टॉक लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है? समवन प्लीज डिक्टेट। 15,000। क्लियर? বুঝেছো তোমরা? যদি না বুঝো আমার দিয়ে জিজ্ঞেস করে নেবে, আমার থেকে জিজ্ঞেস করে নেবে, ঠিক আছে? চলো এইবারে কি হবে? এখানে परचेज, परचेज হবে, परचेज होगा। तो परचेज हमारा कितना है देख लेते हैं। ओ माय गॉड, देखो परचेज, परचेज है ना, परचेज कितना है? 75,000 का। और जब परचेज है तो यहाँ पे परचेज रिटर्न भी था ना, परचेज रिटर्न था 5200। तो 75,000 से 5200 आपको माइनस करना है। तो आपको यहाँ लिखना है टू परचेज। कितना? 75,000 लेस लेस रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न। कितना रिटर्न है? 5200। और हमेशा याद रखना परचेज डेबिट में होता है लेकिन उसका रिटर्न हमेशा क्रेडिट में। कभी कभी जो है ना क्वेश्चन में आपको सिर्फ रिटर्न लिख देगा, यहां लिखेगा रिटर्न। जैसे यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड है ना, सिर्फ लिख देगा रिटर्न 1000 और यहां लिख देगा रिटर्न 5200। तब क्या करोगे? ना इनवर्ड लिखा है ना आउटवर्ड, आपको समझना पड़ेगा। डेबिट में है तो वो सेल रिटर्न है और क्रेडिट में है तो वो परचेज रिटर्न है। क्लियर? तो सुनो, इसका आ रहा है 69,800 लेस करके, और क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देते हैं सेल्स। सेल्स कितना है बताओ?
सेल्स देखो यहाँ पे 1,75,000 है और उसका रिटर्न इनवर्ड कितना का है, 1,000 का है। तो 175,000 से लेस करेंगे रिटर्न, लेस क्या करेंगे, रिटर्न कितना लेस होगा, 1,000। तो 174,000 होगा। क्लियर, कितना होगा, 174,000। इज दैट क्लियर? समझ में आया आप सबको, आया ना? चलो नेक्स्ट। अब और क्या है भाई, लाइन बाय लाइन चलेंगे। कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड लेंगे। टू कैरेज कितना है, 500। फिर क्या है, वेजेस है, वेजेस कितना है, 10,000 है। फिर क्या है, और कुछ नहीं है। देखो ट्रेडिंग में और कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग में देखो, ट्रेडिंग हमने ले लिया ना, परचेज ले लिया, हमारा परचेज हो चुका है, हमारा रिटर्न इनवर्ड हो चुका है, कैरेज इनवर्ड हो चुका है, हमारा स्टॉक हम लोगों ने ले लिया, वेजेस हम लोगों ने ले लिया, और कोई तो ट्रेडिंग दिख नहीं रहा है ना। ठीक है, मतलब ये हम लोगों का हो चुका है, ये हमने ले लिया है। तो अब देखो आसान लग रहा है ना देखने में, अब आइटम कम हो गया, हम लोगों ने सेल्स ले लिया है, हम लोगों ने रिटर्न आउटवर्ड हम लोगों ने ले लिया है। क्लियर? अब सुनिए, अब जो दिख रहा है आपको कैरेज रेंट सब पीएल का आइटम, या तो एसेट दिखेगा। क्लियर? हम एक बार एडजस्टमेंट चेक करेंगे, कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, पहला है स्टॉक। ये स्टॉक दो जगह आता है। ये स्टॉक एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, और जैसे कि स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, क्या होता है, एसेट है, तो कहां जाएगा, एसेट साइड में। तो सर ये तो एसेट है, आप सिर्फ एसेट में लीजिए ना सर, आप ट्रेडिंग में क्यों भेज रहे हैं, ट्रेडिंग में तो खर्च नहीं तो इनकम जाता है, तो स्टॉक तो ना खर्च है ना इनकम है सर, तो आप वहां क्यों डाल रहे हैं सर, इसका रीजन है बहुत बड़ा, अभी बताएंगे। लेकिन सर आप एसेट में ले रहे हो, ले सर, आप एकदम करेक्ट हो, लेकिन आप सर ट्रेडिंग में क्यों ले रहे हैं? तो हमने आपको कहा है कि सर एडजस्टमेंट का कोई भी आइटम होगा जाएगा, लेकिन एक जगह तो समझ में आता है क्यों एसेट है, लेकिन दूसरे जगह क्यों आएगा सर? सर लॉजिक क्या है सर? तो देखो भाई, लॉजिक ये है ना कि देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है ना, जब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आए उसका ये मतलब है, ये जो परचेज है ना, परचेज, इस परचेज में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड है, इस परचेज में क्लोजिंग स्टॉक, हाँ क्यों, क्योंकि जब माल खरीद के लाए थे उस माल में ही तो वो माल होगा जो अभी बच गया, जो बच गया माल वो तो क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना। इसका मतलब जब माल खरीद के लाए थे तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक शामिल था। अरे भाई जब माल खरीद के लाते हैं उस वक्त थोड़ी ना पता रहता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक में हो जाएगा, है ना। अगर तुम्हारा जनरल स्टोर है और आप पार्ले जी बिस्किट लेकर आए बेचने के लिए, आपने पार्ले जी बिस्किट 100 पीस लाया, है ना, आपको ये पता है कि एक हफ्ते के बाद कितना पीस वो रह जाएगा, नहीं पता। तो आप जब परचेस करके लाए हो तो आपने एक हफ्ते में कितना इस्तेमाल कर लिया, 90 पीस, कितना बच गया, यही तो क्लोजिंग स्टॉक है। तो लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक तो परचेज में 100 पीस जो खरीद के लाए थे 100 पीस में शामिल था ना भाई, तो समझ जाओ परचेज में पूरा शामिल है। अब जैसे कि जो स्टॉक बच गया जो हमारा प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसको लेस होना चाहिए, लेस होना चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोग परचेज से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्या करते हैं। तो देखो परचेज से अगर आप लेस नहीं करते हो ना तो आप क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हो, कहां दिखा सकते हो, क्रेडिट साइड में। इसका मतलब ही ये है कि आपने परचेज से लेस कर दिया, कितना है, 15,000। बात समझे, इसका मतलब है 15,000 का माल इसमें जो था वो आप इससे लेस कर रहे हो, क्योंकि ये हमारा इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये एसेट है, क्या है ये, इसीलिए हम लोग यहां से हटाकर उसको एसेट में डालते हैं, यहां से हटाकर, तो यहां हटाना है, ये कोई इनकम नहीं होता है। बहुत कोई आपको समझा देता है चपनी में, है ना, ये तो इनकम है ना स्टॉक, कैसे तो ये एडजस्टमेंट है परचेस के साथ, ये क्या है, परचेस के साथ क्या है, एडजस्टमेंट। हमने परचेस से लेस किया और यहां से लेस करके, तो लेस करने का अंदाज भले अलग है, हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे, आप चाहो तो यहां डेबिट में भी लिख सकते हो, लेस क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए, दोनों का मतलब सेम है, आंसर सेम निकलेगा। तो यहां से हमने हटाया तो कहीं तो लाना होगा, तो ये एसेट है भाई, तो एसेट में आएगा, ठीक है।
अब कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो ट्रेडिंग में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग को बंद करेंगे। ये ऐड करेंगे 189,000, 189,000 से ये सारा आइटम लेस करो। लेस करने के बाद क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। सीडी लिखना, यहां आगे बीडी करेंगे। कितना आया, 93,700। ये आपने इनकम ऐड किया और सारा एक्सपेंस लेस करेंगे तो जीपी आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को सीडी करके हम लोग क्या करेंगे, अगले हिस्से में बीडी। तो यहां लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। कितना, 93। क्लियर। अब यहां से शुरू होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आपने खत्म किया ट्रेडिंग अकाउंट। क्या खत्म किया आपने, अब जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर, समझ पाए। चलिए अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का करते हैं। तो देखो क्या क्या आ रहा है भाई, जो जो पीपी 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 नजर आ रहा है वो सब आएगा। तो देखो कैरेज आउटवर्ड है ना, लेकिन ना आप बड़े हो चुके हैं, थोड़ा सोच समझ के लिखें। पहले आप कोशिश करें ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा लिखने का, उसके बाद आप नीचे फिनांस डिपार्टमेंट का लिखें, सेलिंग डिपार्टमेंट का लिखें, नीचे लिखें। लेकिन पहले कोशिश करें किसका लिखने का, हाँ थोड़ा सा आप सजा कर लिखोगे। कैरेज सेलिंग का है, रेंट ऑफिस में लिख सकते हो, तो इसको हम लोग पहले लिखने जा रहे हैं। फिर सैलरी लिख देंगे। प्रिंटिंग भी जो है स्टेशनरी ऑफिस का ही है, और एडवर्टीजमेंट सेलिंग डिपार्टमेंट का बाद में लिखेंगे, तो इसको हम लोग को बाद में लिखना है। एडवर्टीजमेंट थोड़ा बाद में लिखेंगे, बैड डेट थोड़ा बाद में लिखेंगे, बस और तो है नहीं, है ना। तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले रेंट, लेकिन एडजस्टमेंट आपको याद रहना चाहिए। एडजस्टमेंट किसके किसके साथ है, याद है ना। एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन का, एडजस्टमेंट है बैड डेट का, इसके साथ है एडजस्टमेंट। देखो एडजस्टमेंट अंडरलाइन कर देना, बैड डेट के साथ है एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट क्या है, पीवीडी, डेटर के साथ है, तो डेटर के ऊपर पीवीडी आपको निकालना है ना। प्लान एंड मशीनरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, और इंटरेस्ट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। इन चीजों के ऊपर एडजस्टमेंट है। आप चाहो तो उसमें मार्किंग कर देना ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं आप। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहले ये जो फिगर ऐसे ऐसे डैश में जो है उसको हम लोग लिखते हैं। रेंट है 2500, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी है 11,500। रेंट टू रेंट कितना, 2500 टू सैलरी कितना, 11,500। और बोलो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना, 300। चलो आगे 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 आगे, चलो 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 और आगे आगे आगे। कैरेज आउटवर्ड। अब हम लोग कैरेज सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्च लिख रहे हैं। कैरेज आउटवर्ड कितना है, 700। और बोलो एडवर्टीजमेंट टू, एडवर्टीजमेंट कितना है, 500। और क्या है, टू बैड डेप, टू बैड डेप कितना है, 500। डिटेल में लिखो। अब देखो एडजस्टमेंट में था, फर्दर बैड डेप्ट हो गया 500, मतलब और बैड डेप्ट हुआ 500। तो वो तो जो और बैड डेप्ट हुआ तो वो तो खर्च के तौर पे यहाँ आएगा, और उसका असर क्या कहाँ जाएगा, डेटर पे। डेटर से आपको बैलेंस शीट में लेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखो ऐड फर्दर, कितना हो गया, फर्दर बैड डेप्ट 500, तो कितना हो गया, 1000 टू, तो बैड डेप्ट हो गया। उसके बाद क्या है, पीवीडी है ना। पीवीडी थोड़ा देर में और समझाते हैं। और कुछ आइटम, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट में लिखोगे बाय इंटरेस्ट। क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में, इंटरेस्ट है कितना, 500। और आपका एक्रूड इनकम कितना है, एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव कितना, 500। तो 500 रुपया आपका क्या करोगे, ऐड। तो ऐड
एक्रूड कितना है 500। अब ये वो 500 है जो इस साल इनकम के तौर पे दिखाया नहीं गया था, आपने जोड़ दिया तो टोटल इनकम कितना हो गया 1000। टोटल इनकम कितना हो गया, तो 1000 आपका टोटल इनकम हो गया, लेकिन उसमें से 500 अब तक मिला नहीं है, इसलिए वो क्या होगा एसेट। तो एसेट में भी 500 रुपया जाएगा, जाएगा ना, दो जगह जाना चाहिए ना एडजस्टमेंट। चलो अब हम लोगों ने पढ़ लिया, सारा आइटम खत्म हो गया। एक बार क्रॉस चेक करेंगे, क्या कैरेज आउटवर्ड हमने लिया, ले लिया, क्या रेंट हमने लिया, ले लिया, क्या सैलरी हमने लिया, ले लिया, क्या हमने प्रिंटिंग स्टेशनरी लिया, ले लिया, क्या हमने एडवर्टीजमेंट लिया, ले लिया, क्या बैड डेट लिया, ले लिया। जितना भी बच गया देखो सारा एसेट बचा, यहां से डेटर बच गया, यहां से बीआर, प्लान एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, कैश आउट बैंक, कैश इन है। यहां से क्या बच गया आपका, हाँ वो सब देखेंगे। यहां पे आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया और बस अब बच गया पीबीडी। अब पीबीडी का कहानी आपको बताते हैं भाई, पीबीडी का कहानी आप सुन ले अच्छे से। ये कहलाएगा ओल्ड पीबीडी। क्या कहलाएगा ये, नोट नंबर 1, ओल्ड पीबीडी कितना है 2200। अब आपको क्या निकालना है, न्यू पीबीडी। न्यू पीबीडी कैसे निकालोगे, देखो डेटर आपका कितना है, देखो पीबीडी हमेशा डेटर पे निकलता है, किस पे निकलता है, डेटर कितना है 40,000। डेटर कितना है 40,000 का डेटर है, कितना का डेटर है। अब इस क्या डेटर से कुछ एडजस्टमेंट होना बाकी है, हाँ, क्या फर्दर बैड डेट, क्या जो बैड डेट हुआ ना 500 उसे डेटर लेस होगा ना, तो पहले आप लेस लास्ट सब कर देना। डेटर अगर डेटर के साथ कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है तो पहले आपको क्या करना है, उनका एडजस्टमेंट दिखा देना है। तो आप डेटर से पहले 500 रुपया लेस कर देना, जो बचेगा ना अब उसके ऊपर सबसे लास्ट में पीबीडी आप चार्ज करना। और हाँ, इसके बाद भी पीडीडी भी चार्ज होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वो बात की बात है। अभी फिलहाल पीबीडी हमारे पास है, तो सबसे पहले डेटर के साथ हम लोग सारा एडजस्टमेंट करेंगे, जो बचेगा उसके ऊपर हम लोग पीबीडी निकालेंगे। तो पीबीडी का कितना परसेंट है भैया जी, 4%। तो भैया 39,500 में का 4% कितना होता है, 1520। जल्दी निकालो, 1580। हाँ 1580, तो नया पीबीडी कितना आया। अब आप सोचो ना भाई, आप सोचो, इसका फैसला आपको करना है, आपको करना है मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, ये आपको करना है। क्या आपको इसका फैसला करना है कि पिछले साल हमने 2200 निकाला था, इस साल हमें पीबीडी निकालना पड़ा कितना 1580। आप ये बताओ ना, बताओ आपका ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ। पिछले साल आपने प्रोविजन निकाला था, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि डेटर ना बहुत पैसा लेके भागने वाला है, तो आपने उसके हिसाब से बोला कि 2200 रुपया का हो सकता है बैड डेट हो जाए, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट। और इस साल इस सोच में फर्क आ गया, क्योंकि डेटर सुधरने लगे हैं, सुधरने की वजह से हमने नया पीबीडी कितना निकाल लिया 1580। अब आप ये बताओ, ये बिजनेस के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अच्छा हुआ तो हम फायदा बोल सकते हैं इसको। तो अगर ये फायदा है तो हम लोग कहां दिखाएंगे, कितना का फायदा हो गया, कितना का फायदा हो गया। हाँ, तो ये फायदा हमको कहां दिखाना चाहिए, ये फायदा हमें क्रेडिट में दिखाना चाहिए। कहां दिखाना चाहिए, जी हाँ, क्रेडिट में दिखाना चाहिए। और हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, देखो हम लोग इसको दिखाएंगे ऐसे, बाई पीबीडी। बड़ा कौन है, ओल्ड। बड़ा कौन है, ओल्ड वाला। कौन वाला, ओल्ड। ओल्ड कितना है 2200, लेस न्यू। नया पीबीडी कितना निकला 1580, तो लेस करके 620 का फायदा हुआ, आपने क्रेडिट में दिखाया। अगर इस जगह रिवर्स कंडीशन होता तो तब डेबिट में दिखाते, तो डेबिट में क्या होता, न्यू माइनस ओल्ड। डेबिट में क्या होता, न्यू जो आपने नया निकाला होता वो बड़ा होता है ना, और पुराना वाला छोटा रहा होता। मतलब पिछले साल से पीबीडी बढ़ गया तो लॉस हुआ, तो आप बड़ा वाला को ऊपर लिखोगे, मतलब न्यू वाले को ऊपर लिखते हो और ओल्ड वाले को नीचे। ये मोस्ट लॉजिकल वे था समझाने का, जो कि हमने आपको समझा दिया। कभी भूलोगे क्या, बहुत आसान है।
है ना। तो ये हमने पीबीडी निकाला। पीबीडी निकालने के बाद अब आपको क्या निकालना है, और कोई आइटम है ऐसा देखना है आपको, आपको देखना है, ठीक है। तो सुनिए, आपको यहाँ पे डिप्रिसिएशन, हाँ आपको एक बार एडजस्टमेंट चेक करना है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। अरे अरे छूट सकता है भाई, कुछ भी छूट सकता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट हो चुका, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना। एक बार एडजस्टमेंट क्रॉस चेक करें, देखना है। अरे छूट तो नहीं गया, अरे कोई परेशान है यार, कोई परेशान है। देखो इधर क्लोजिंग स्टॉक क्या दो जगह आया, एक तो ट्रेडिंग में आ चुका, अभी तक हमने एसेट बनाया नहीं, बनाना है। जब एसेट बनाएंगे तो वहां आ जाएगा, तो ट्रेडिंग कट कर दें। अब डेप्रिसिएशन, क्या हमने डेप्रिसिएशन अब तक लिया? नो सर, नो सर, आपने लिया नहीं सर। अच्छा अच्छा, ले लेते हैं भाई, डेप्रिसिएशन भी लेंगे, ले लेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, तो चलो डेप्रिसिएशन हम लोग ले लेते हैं। तो टू डेप्रिसिएशन किसके किसके ऊपर, किसके ऊपर? प्लांट एंड मशीनरी। तो भैया प्लांट एंड मशीनरी है कितना, कितना है प्लांट एंड मशीनरी? देखो प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है, और फर्नीचर है 10,000, फर्नीचर है 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी कितना का है? तो 50,000 के ऊपर कितना परसेंट बोला है? 10%। 5,000 हो गया। आप चाहो तो इसको डिटेल में 5,000 ऐसे दिखा सकते हो और एक साथ बाहर ले जाओ। जब ज्यादा के ऊपर फर्नीचर एंड फिक्सचर का कितना है फर्नीचर, और उसके ऊपर कितना परसेंट? 15%। तो कितना होता है? 1,500। तो आपने डेप्रिसिएशन निकाल के, क्योंकि लॉस था, आपने डेबिट में दिखाया। कहां दिखाया? डेबिट में। लेकिन हुआ क्या, इसके वजह से तो एसेट घटा ना, क्या हुआ? तो आपने एक काम किया, आपने क्या किया, पीएल में तो लिख दिया, सॉरी पीएल में आपने लिख दिया एसेट से लेस होना बाकी है। बैड डेट पीएल में आपने लिख दिया एसेट से लेस होना बाकी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट पीएल में तो लिख दिया, एसेट साइड में लेस होना बाकी है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव आपने पीएल के क्रेडिट में तो ले लिया, एसेट में दिखाना बाकी है। क्लियर? तो अब जो बच गया है, ठीक है, वो हम लोगों का, पहले आपको प्रॉफिट निकाल लेना है, टू नेट प्रॉफिट। तो आपको नेट प्रॉफिट निकाल लेना है, और यहां लिख देना ट्रांसफर टू कैपिटल। ट्रांसफर टू कैपिटल। क्लियर? चलिए कितना हो गया बोलिए नेट प्रॉफिट? अरे ये क्रेडिट आइटम ऐड करना और डेबिट का सारा लेस करना, आपका नेट प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये इनकम है। इनकम से अपना एक्सपेंस को माइनस करो, माइनस करो, कितना आया बताओ, बताओ जरा, माइनस करके कितना आया, फटाफट माइनस करो, फटाफट माइनस करो। 72,320। तो ये आ गया 72,320। अब हम लोग एसेट बना लेते हैं। एसेट, देखो जब एसेट और लाइबिलिटीज बनाएंगे, मतलब बैलेंस शीट जब बनाएंगे ना, तो हमेशा ये इस बात का ख्याल रखेंगे, फिक्स एसेट हमेशा पहले होगा। क्या होगा? हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना का था? 50,000 का। आपको क्या करना है? लेस डेप्रिसिएशन। कितना का डेप्रिसिएशन हुआ? 10,000 का। 10,000 का डेप्रिसिएशन है, 5,000 है। अरे बकलोल, ध्यान दो, 45,000 है। सुनो इधर, बात नहीं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने का है? 10,000। इससे डेप्रिसिएशन कितना हुआ? लेस डेप्रिसिएशन 1,500 हो गया। दो ही फिक्स एसेट था, और एक और है इन्वेस्टमेंट है। क्या है? सम्स में इन्वेस्टमेंट हमने देखा था,
उसके बाद ना आप इन्वेस्टमेंट लिख देना, फिक्स एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट लिखना, है ना। देखो एसेट साइड में आपको दिखेगा, आपने आपने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, आपने फर्नीचर ले लिया, आपका इन्वेस्टमेंट बाकी है 20,000 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसके ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट कितना का है 20,000। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट हो चुका, अब आपका सारा करंट बचा है, एक है डेटर, बीआर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। तो सबसे पहले डेटर वगैरह लिखने से पहले स्टॉक लिख लेना, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में था, कितना था 15,000 का था। उसके बाद आप लिख लो डेटर, क्या लिखोगे, डेटर कितने का है 40,000। आप देखो ऐसे दिखाना, लेस फर्दर बैड डेट हुआ ना, इसे डेटर लेस होगा ना, फर्दर बैड, कितना फर्दर बैड डेट हुआ 500, तो जो लेस हुआ 39,500, इसी के ऊपर ना पीबीडी निकाले हो, 39,500 के ऊपर पीबीडी निकाले थे, तो आप पीबीडी को ना ऐसे लेस करना, लेस पीबीडी, कितना पीबीडी हुआ 1580, आप लेस करके बाहर लेके जाओ, कितना आया 37,920 होगा, ठीक है। तो अब डेटर से हो गया, उसके बाद क्या है बिल रिसीवेबल, क्या है बिल रिसीवेबल, कितना है 11,000। उसके बाद क्या है कैश एट बैंक, कितना है 9,000 आ रहे, कैश इन हैंड कितना है 100। एक्रूड इंटरेस्ट कितना, अब देखो मिला लेना एक बार, देखो क्लोजिंग स्टॉक एसेट में दिखा दिया हमने, प्लांट एंड मशीनरी एसेट में हो गया, और फर्दर बैड डेट डेटर से लेस हो गया, सब हो गया, पीबीडी डेटर से लेस हो गया, इंटरेस्ट जो कमा चुके थे पीएल में भी चला गया और एसेट में भी आ गया, सारा फिनिश, सब एडजस्टमेंट खत्म, समझ गए। ऐसे अगर करोगे जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में क्या क्या है, देखो कैपिटल है, क्रेडिटर है, बीपी है, कैपिटल क्रेडिटर बीपी। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल लिखते हैं, सबसे पहले इसी का जगह होगा कैपिटल, कितना है 50,000। इसमें ना आपका क्योंकि प्रॉफिट हुआ था ना, देखो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है, तो हम लोगों ने जब पीएल बनाया तो प्रॉफिट कितना का हुआ 72,320, प्रॉफिट कितना का हुआ 72,000, तो ऐड प्रॉफिट कितना 72,320, ऐड करके बाहर ले जाओ, ऐड करके बाहर ले जाओ, कितना हुआ 1,22,320। उसके बाद क्या है क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर कितने का है 25,000, और क्या है बिल्स पेबल था ना, कितना, तो और कोई लायबिलिटी है ऐसा जो बचा हुआ है क्रेडिट साइड में, देख लो एक बार, देखो हमने कैपिटल लिख लिया, हमने क्रेडिटर लिख लिया, हमने बिल्स पेबल लिख लिया, है ना, सब कुछ खत्म, सब कुछ कट कुट के बराबर हो गया, इसका मतलब हमने सबको सही जगह पे बैठा दिया, ये था फाइनल अकाउंट। इसका मतलब ये फाइनल जब आपने कर लिया तो फाइनली आपका ये दोनों साइड ना टैली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। हाँ जी, टैली करोगे, ये टैली नहीं होगा तो बताना कि सर टैली नहीं हो पाया, सर एकदम टैली नहीं हुआ सर, फिर से टैली कीजिए। तो आप दोनों को जोड़ दो, जोड़ो, दोनों को जोड़ के बताओ ये हो रहा है कि नहीं, ठीक है, आप जोड़ोगे तो ये दोनों बराबर आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के दरमियान में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर लिखें, आपको ये क्लास अच्छा लगा या बुरा लगा या समझ में नहीं आया या कहीं भी प्रॉब्लम है, आप हमें मैसेज जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, अलविदा।